अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का लेसन है चैप्टर नंबर 3 के साथ रिलेटेड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। जिस चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। एडवांटेजेस भी हम स्टडी करते हैं और डिसएडवांटेजेस भी हम फ्रिक्शन के स्टडी करेंगे। पहले हम पॉइंट आउट करा लेते हैं डिसएडवांटेजेस को। अब क्या आइडिया लेते हैं, फ्रिक्शन हैज़ एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। इसके डिफरेंट पॉइंट्स बना लेने। फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल व्हेन मूविंग एट अ हाई स्पीड बिकॉज इट अपोज द मोशन। ये हमारे लिए अनडिज़ायरेबल बन जाती है जब बॉडी क्या कर रही हो, हाई स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही हो या मूव कर रही हो। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस में क्यों, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी लॉस होती है। और फिर हम बात करते हैं एनर्जी लॉस के साथ जिसके अंदर फ्रिक्शन हो रही है वो पार्ट्स क्या हो सकते हैं, वेयर एंड टेयर हो सकते हैं, टूट फूट का शिकार हो सकते हैं। इसके साथ अगले पॉइंट के ऊपर हम देखते हैं, ये फ्रिक्शन लिमिट करती है स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। मोस्ट ऑफ आवर यूज़फुल एनर्जी इज़ लॉस्ट। ये भी इसके डिसएडवांटेजेस के अंदर चला जाता है। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़फुल एनर्जी होती है वो इसके अंदर लॉस हो जाती है, लाइक एज आ हीट की फार्म के अंदर या साउंड की फार्म के अंदर। इसके साथ ही ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरीज। इन मशीनरीज फ्रिक्शन आल्सो कॉज द वेयर एंड टेयर ऑफ देयर मूविंग पार्ट्स। इनके जो मूविंग पार्ट्स होते हैं वो टूट फूट का शिकार हो सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट हमारे पास हैं डिसएडवांटेज को पॉइंट कराने के बाद एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या है भाई, वी कैन राइट इफ़ देयर इज़ अ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन मौजूद होएगी तो हम राइट कर सकेंगे, अगर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है तो हम राइट नहीं कर सकते। ये इसके एडवांटेजेस में चले जाते हैं। सिमिलरली हमारे पास फ्रिक्शन इनेबल अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन वी कैन वॉक, वी कैन नॉट वॉक ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड। अगर स्लिपरी ग्राउंड होता है यानी कि फ्रिक्शन क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वहाँ के ऊपर चलना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी तरह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन मशीनरीज़ कैन वर्क। मशीनरीज़ भी वर्क करती हैं फ्रिक्शन की मौजूदगी के अंदर, क्योंकि डिफरेंट जो इनके पार्ट्स होते हैं वो आपस में वर्क करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। फिर हमसे क्वेश्चन करते हैं, अगर फ्रिक्शन डिसअपेयर हो जाए तो फिर क्या होएगा। ये एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर भी हमसे क्वेश्चन करते हैं और इसके अंदर मेन जो है ना हमारे पास ये भी पॉइंट एक एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। ये एनेबल्स करती है बर्ड्स को टू फ्लाई इन एयर। अब मेन क्वेश्चन क्या जाता है, गिव मेथड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के मेथड्स क्या हैं, तरीक़ाकार क्या हैं। The friction can be reduced by following method, making the sliding surface smooth। जो भी स्लाइडिंग सरफेस है उसको स्मूथ बनाने से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रीम लाइन लाइक एज अ फिश टाइप या फिश शेप के अंदर हम लोग बना लेते हैं फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, लाइक एज हमारे पास स्ट्रीम लाइन, ये बुलेट ट्रेन दिखाई गई है। अब ये फ़िश टाइप है, क्योंकि अगर ये फ़िश टाइप ना बनाया जाए तो इसके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा होएगी। और उसके बाद लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस, जो स्लाइडिंग सरफेस है हम उसको लुब्रिकेट कर देते हैं। लुब्रिकेट किस चीज़ का यूज़ करके, ऑयल का इस्तेमाल करके या ग्रीस का इस्तेमाल करके इसको क्या किया जा सकता है, लुब्रिकेट करते हैं। यूजिंग बॉल बेयरिंग और अ रोलर बेयरिंग बिकॉज द रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन दैट ऑफ अ स्लाइडिंग। क्योंकि पिछले टॉपिक के अंदर हमने स्टडी किया है विच फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ द रोलिंग। सो ज़ाहिर सी बात है रोलिंग फ्रिक्शन मस्ट बी लेस दैन दैट ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसके साथ फिर हमसे क्वेश्चन करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी स्टडी किया है।
सर्कुलर मोशन का। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसकी कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। मूविंग टॉय इन अ सर्कुलर ट्रैक हो गया। इसके साथ ये एग्जांपल भी दे सकते हैं, ये भी हमारे पास दे दी गई हैं। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर मोशन है। और इसके साथ हम एक स्टोन लेते हैं, उसको रस्सी के साथ बांध देते हैं, जब उसको सर्कुलेट करते हैं तो ये उसकी सर्कुलर मोशन है अटैच टू द स्ट्रिंग। फिर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? द फोर्स दैट ऑलवेज कीप द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल, या द फोर्स दैट ऑलवेज कंपेल द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगी। इसके साथ कुछ एग्जांपल्स भी आप लोग देते हैं, जैसा कि हमारे पास क्या है भाई, ये डायग्राम्स के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं। ये जब सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते हैं तो इनकी मोशन कौन सी होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की बेस के ऊपर, और जो मोशन होएगी वो सर्कुलर मोशन होएगी। और इसके अंदर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी। अब इसके फार्मूले को भी डिराइव करना है, और इसकी एक्सप्लेनेशन कहाँ से कहाँ तक करनी है, और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी हम लोगों ने क्लियर करने हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। लेट करें या कंसीडर करें एक बॉडी है जिसका मास m है, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस, और द एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है a इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। अब अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन कराया। डायग्राम लाजमी बनानी है लॉन्ग के लिए। अब ये जो फार्मूला आया है ए इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, इसका हायर क्लासेस के अंदर फार्मूला भी दिया गया है, इसका प्रूफ भी दिया गया है। वैसे हम लोग जानते हैं हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट होता है एक्सेलरेशन का, अब जैसे कि हमारे पास यहाँ के ऊपर एक्सेलरेशन का फार्मूला है, वैसे हम लोग जानते हैं ए इज़ इक्वल टू डेल्टा वी ओवर टी होता है। इट मीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेकिन ये टी किसके बराबर होता है? टी इज़ इक्वल टू एस ओवर वी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है एस बराबर होता है वी मल्टीप्लाइड बाई टी। टी का रिज़ल्ट निकालेंगे, एस ओवर वी आएगा, इसकी वैल्यू यहाँ के ऊपर पुट करनी है। तो अब देखें, जब इधर पुट करते हैं डेल्टा वी ओवर एस इंटू वी, जब ये वी ऊपर जाता है दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं। ये भी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऊपर जाएगी, दोनों वेलोसिटीज़ हैं तो वी का स्क्वायर, और एस को किसके बराबर लेते हैं? आर के। यहाँ छोटी क्लासेस के अंदर आपको इस तरह सिंप्लीफाई करके इसको अटैम्प्ट करना चाहिए। अब यहाँ के ऊपर हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज़ इक्वल टू एम ए, और फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे देते हैं। ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये रिज़ल्ट बनेगा। अब यहाँ के ऊपर हमारे पास जो एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रही है मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। अगर मास को डबल कर दें तो सेंट्रीपिटल फोर्स डबल हो जाएगी, लेकिन अगर वेलोसिटी को डबल करें, अब ये है एम वी स्क्वायर ओवर आर, वेलोसिटी को अगर हम 2 गुना बढ़ाएंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। बाज़ वक़्त हमसे क्वेश्चन करते हैं मास और वेलोसिटी दोनों को डबल कर दें। जब दोनों को डबल करते हैं तो फिर ये 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो कितना टाइम इंक्रीज़ हो जाना चाहिए? 8 टाइम इंक्रीज़ हो जाना चाहिए। और सेंट्रीपिटल फोर्स है, फोर्स जो भी होएगी उसका यूनिट क्या लिया जाता है? न्यूटन लिया जाता है। और इसका रिएक्शन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम दिया जाता है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर रोटेट कराती है, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को सर्कल से बाहर रोटेट कराएगी। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देयर एग्जिस्ट अ रिएक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट पुल द स्ट्रिंग आउट ऑफ द सर्कल, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती होती है। इसके साथ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दरमियान डिफरेंस हमसे एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर भी पूछ सकते हैं, तो इसको आप लोगों ने क्लियर करना है। इसके साथ हमारे पास है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड को कैसे स्टेट कर सकते हैं? द बैंकिंग ऑफ रोड मीन्स दैट आउटर एज ऑफ द रोड इज़ रेस्ड। अब देखें, जब मोस्टली अगर हम लोग सफ़र करते जा रहे हैं, कोई कर्व्ड रोड आता है तो उसके अंदर हम लोग क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं? जो उसका बैरूनी किनारा होता है
वो क्या होता है, ज़रा थोड़ा सा ऊंचा रखा जाता है। और इसको क्यों, इसकी वजह क्या होती है, ताकि हम नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्टेन कर लें और किसी भी किस्म का कोई एक्सीडेंट या स्कैडिंग होने से क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रिवेंट हो सकते हैं और बिल्कुल इजीली सेफ ड्राइविंग की जा सकती है। इसी तरह से हमारे पास है वॉशिंग मशीन, ड्रायर वगैरह। इसके अंदर जो हमसे एमसीक्यूज़ किए जाते हैं और क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा सकते हैं। ये एक तो किसके असूलों के ऊपर वर्क कर रहे हैं और यहाँ के ऊपर एक मेन क्वेश्चंस करते हैं, when the spin at a high speed the water from the wet cloths is forced out through the holes due to the lack of centripetal force। सेंट्रीपिटल फोर्स की कमी की वजह से, जब ड्रायर की बात करते हैं, जब उसको ड्राई किया जा रहा होता है तो उसके अंदर हम लोग ये चीज़ पॉइंट कराते हैं। इसके साथ है क्रीम सेपरेटर। इसके अंदर भी जो है ना, हमने मोस्टली यही ऊपर वाला ही कंसेप्ट देना है कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के असूलों के ऊपर ये वर्क करते हैं।